नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, मैंने आपसे वादा किया है कि हर प्रकार की जितनी भी सिद्धियां हैं और जितने भी राज हैं, मैं वो सारे आपके सामने खोल के रख दूंगा कि कौन सा संत, कौन सा सिद्ध पुरुष कैसे सिद्ध है और कैसे चमत्कार करते हैं। ये तमाम चीज़ों से राज उठाएंगे हम, ठीक है, और आपको अवगत कराएंगे और आपको जो है अवश्य सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार वीडियो कैमरे में भी जो है, और वीडियो कैमरे में मेरा मतलब है कि यूट्यूब पर, है ना। तो यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि कई संतों को कहते हैं कि देखिए बाबा जी पानी में चल सकते हैं और इस प्रकार से जो है इनके पास ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, ये है सो है ना। हालांकि सिद्ध पुरुष वो हैं क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ तो परिश्रम किया है। तो आए दिन ऐसी चर्चाएं जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे संभव है। तो चलिए आज उसी के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ, और जो लोग ऐसे चमत्कार दिखाना चाहते हैं वो प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बिलावा क्या चीज़ है। बिलावा एक प्रकार का पेड़ होता है और उस पर एक फल लगता है, ठीक है ना। तो जो बिलावे के जो फल होते हैं उनको अगर हम आग में गर्म करें तो उनसे तेल निकलता है। और तेल कैसे निकलेगा? जब आप उसको आग में गर्म करोगे और उस पर सुई चुभाओगे तो उसके अंदर से तेल निकलता है। तो ये बिलावे का तेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, समझ लीजिए मतलब दवाई है। तो इस बिलावे के तेल का जो भी व्यक्ति अपने हाथ पांव पर मालिश करता है तो यदि सूजन होगी तो समाप्त हो जाएगा, मांसपेशियों का दर्द है तो वो समाप्त हो जाएगा, और गठियाबात जैसे दर्द भी इससे जो है शांत हो जाते हैं। तो ये बिलावे के तेल के फ़ायदे हैं। लेकिन बात कर रहे थे कि पानी में कैसे चलें, चमत्कार कैसे दिखाएं, है ना। तो मित्रों एक मंत्र है हमारे पास, मंत्र में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा और आपको बता भी दूंगा। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ये जल स्तंभन का मंत्र है, यानी कि पानी को स्तंभित करना। आप पानी पर चल सकते हैं, पानी को स्थिर कर सकते हैं। तो ये है जल स्तंभन का मंत्र है। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय जल स्तंभे ठः ठः ठः। तो ये भगवान शंकर का मंत्र है। तो इस जो है मंत्र की सिद्धि के लिए सबसे पहले आपको भगवान शंकर की पूजा करनी होती है और भगवान शंकर की 11 दिन की तपस्या करनी पड़ती है। कोई भी मंत्र आप भगवान शंकर का ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उस मंत्र को लेकर के आप जो है साधना करेंगे और 11 दिन की साधना आप करेंगे तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। ये मंत्र तो जल सिद्धि तो आप करेंगे, साथ में आपको जो है पुण्य का भी अर्जन होगा और भगवान शंकर आप पर खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे, तो आपके सभी मंत्र काम करने लग जाएंगे। ये है। तो 11 दिन तक आप जो है भगवान शंकर की साधना करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा, क्या करना होगा आपको? नहीं, तो आपको करना ये है इस सिद्धि के लिए कि जब आपने भगवान शंकर की सिद्धि कर ली और ये जो सामग्री है ये अपने पास रखना है। और सामग्री क्या है? नेवला, सांप तथा घड़ियाल जो जानवर होता है जो पानी में रहता है ना, घड़ियाल जिसको बोलते हैं। तो नेवला हो गया, सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, उसकी चाहिए आपको चर्बी। तो इन 3 चीज़ों की आपको चर्बी चाहिए, ठीक है। और डुमडुम नाम का एक जानवर होता है, ठीक है, डुमडुम। तो इसको जो है प्राचीन समय में डुमडुम कहा गया है, लेकिन आज के दौर में हम उसको दुम्बा कह सकते हैं, ठीक है ना। एक प्रकार की भेड़ होती है, इसकी प्रजाति है। तो इसकी खोपड़ी आपको चाहिए। तो बिल्व के तेल में आपको इसको पका लेना है। इन सब चीज़ों को उसमें पकाना है और उसके बाद उस तेल को छान करके आपको अलग कर देना है, ठीक है ना। उसमें जो तेल होगा तैयार, वो तेल आपको अलग से लोहे के किसी बर्तन में रख देना है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, लोहे के बर्तन में रख दिया। उसके बाद आपको जो है
जो दिया गया मंत्र है उसके द्वारा 1008 बार आपको वो तेल अभिमंत्रित करना है, ठीक है। और तो ये तेल आप जो है कब अभिमंत्रित करेंगे? लोहे के बर्तन में रखकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, ठीक है ना। तो आपने जो है भगवान शंकर की पूजा और हवन करने के बाद देखना है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी जिस दिन आएगी उस दिन इस प्रकार की सामग्री को बना करके, उस तेल को बना करके 1008 बार उसको अभिमंत्रित कर देना है और फिर आप उसको अपने पास रखिए। और जब भी आपको जो है चमत्कार दिखाना है, आप इस मंत्र को 108 बार पढ़ करके दोबारा से उस पर फूंक मारेंगे और अपने पाँव पर, अपने शरीर पर इस तेल की मालिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि आप पानी पर बैठ भी सकते हैं और आप पानी पर आसानी से, जैसे आप जो है भूमि पर चलते हैं ऐसे आप चल पाएंगे। तो ये राज है इस चीज़ का, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि कई संत जो है नंगे पाँव चलते हैं लेकिन उनके पाँव पर थोड़ा सा भी कीचड़ नहीं लगता है। तो ऐसे संत पहले केदारनाथ में हुआ करते थे, दयानंद सरस्वती उनका नाम था। तो ये भी इसी प्रकार के तेल का जो है उपयोग करते थे पाँव में लगाकर, तो जो है कोई भी कचरा उनको टच नहीं कर पाता था। तो मित्रों ये है बहुत प्राचीन समय की जानकारियाँ हैं और ये इस प्रकार के प्रयोग थे कि जिससे आप जो है जल सिद्धि कर सकते हैं और पानी को अपने बस में कर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पानी पर बैठ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप जो हैं कर सकते हैं इस मंत्र के द्वारा। तो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप जो है देख लीजिए। और अब आश्चर्य करने की बात नहीं है कि भाई कैसे जो है लोग पानी पर चलते हैं, तो इस प्रकार से चलते हैं। और भी कई राज हैं जिनका पर्दाफाश आपके सामने किया जाएगा कि मंत्र कौन सा मंत्र है जिससे इस प्रकार की विचित्र चमत्कार दिखाई जा सकते हैं। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो।